अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक HTTP का पैकेज यूज़ किया। HTTP का पैकेज यूज़ करने के बाद अब मैंने पोस्ट मेथड था, मुझे पता कैसे चला, मेरी API की कलेक्शन से पता चला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस हर API के अंदर मोस्टली ये 4 चीज़ें कॉमन है। या तो आपको पता होना चाहिए उसका एंड पॉइंट क्या, मतलब उसका URL। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसका मेथड कौन सा है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, कौन सा है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसके पास कोई डेटा जा रहा है या आ रहा है, मतलब डेटा जो जा रहा है, जा रहा है जो डेटा, मतलब हर API के अंदर डेटा जाएगा या तो बॉडी से या तो पैरम से, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमें पता होना चाहिए क्या इसकी कोई हेडर जा रहे हैं। अब ये चारों में से 2 चीज़ें जो उनसी है वो कंपलसरी होती हैं, या तो एंड पॉइंट होगा तो कंपलसरी है, इसके बगैर API नहीं हिट होगी, मतलब जो रिक्वायर्ड है, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड है, सही है। और इसी तरह से क्या कहते हैं, कोई एक मेथड होगा, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, ऑप्शन हो, ये तकरीबन 20 से ज़्यादा मेथड्स बनते हैं, बट कॉमनली यूज़ ये 5 ही होते हैं। वो होगा रिक्वायर्ड। बॉडी जो बॉडी का जाना है ये ऑप्शनल हो सकता है, मतलब ये हमारे पास ऑप्शनल है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल, सही है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो उनसे हमारे पास हेडर्स होते हैं ये भी ऑप्शनल हो सकता है, ये हमारी मर्ज़ी होती है। तो इन शॉर्ट हमें एक ब्रीफ सी डेफिनेशन पता चली कि API के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, जो एक एंड पॉइंट होता है, जो रिक्वायर है, जो चाहिए, मेथड है वो कोई भी हो, वो चाहिए ही चाहिए, और वो भी हमें सही पता होना चाहिए। लाइक एक API जो ऑथेंटिकेशन किया, हम उस पर मेथड कोई और ट्राई करें, हेडर ऑप्शन या समथिंग लाइक दिस, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमें हेडर भी पता होना चाहिए, मेथड भी पता होना चाहिए, और मतलब एंड पॉइंट और मेथड। इसके बाद बॉडी, मतलब अब इस टाइम क्या कहते हैं, पोस्टमैन के ऊपर एक होता है पैरम्स, एक होता है बॉडी। अब बॉडी जो सी इस टाइम इसकी ग्रीन हाईलाइटेड डॉट है, इसका मतलब ये है कि ये जो सा डॉट का मतलब है कि ये जो सा मेथड है ना, इसके अंदर क्या कहते हैं, जा रहा है डेटा, मतलब इस टाइम 9 यहाँ पे लिखा है। अब हेडर 9 का मतलब है कि इसके अंदर कुछ पोस्टमैन के हिडन हेडर हैं। हेडर वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो API को मतलब आसानी हो जाती है उसको ढूंढने के लिए। इसके अंदर अभी तक हमारा कोई हेडर नहीं जा रहा, बट ये जो डॉट जाहिर कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ जा रहा है। और बॉडी में भी मैं यूज़ कर रहा हूँ रॉ डेटा। बॉडी के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स होती है, रॉ, फॉर्म डेटा वो भी होती है, बट अभी जो हमें डेवलपर ने API दी है उसमें रॉ डेटा जा रही है। जो रॉ डेटा होती है इसके अंदर सारा डेटा JSON फॉर्मेट में होता है। JSON फॉर्मेट जिसका की वैल्यू पेयर होता है, उसकी की जो स्ट्रिंग में होती है, वैल्यू भी स्ट्रिंग में होती है, और अगर वो स्ट्रिंग है तो अदरवाइज बुलियन होती है। जो एक JSON फॉर्मेट, जो सही प्योर JSON फॉर्मेट होती है, वो जाती है हमेशा रॉ डेटा के अंदर, सही है। अब रॉ के साथ यहाँ पे ना सिलेक्ट हुआ होता है कि किस टाइप का डेटा भेजो, JSON डेटा। अगर आपके पास कोई और टाइप का डेटा है, आप इसको टेक्स्ट कर दो। अगर आपके पास ये, मैंने कुछ इसको चेंज नहीं किया, जब मुझे API आपको कलेक्शन मिलेगी, आपने जब इसको कलेक्शन को इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट करने के बाद सेम सिनेरियो यही होगा, जिसके अंदर क्या कहते हैं, इस तरह से क्या कहते हैं, हमारे पास डेटा मतलब आ रहा होगा। ये बेसिकली डेवलपर ने या मैंने डमी डेटा ऐड करके चेक करूँ कि मेरा डेटा जा रहा है, 200 स्टेटस कोड आ रहा है, 201, 200 एक ही बात है, सही है। ओके, अब मैं इसको भी API को हिट करने चाहता हूँ। सबसे पहले पोस्ट मेथड में यूज़ कर, पोस्ट मेथड कह रहा है मुझे 4 चीज़ें दो, एक URL, एक हेडर, एक बॉडी, एक इनकोडिंग। अब इसमें जिसके जैसे ये लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है ये ऑप्शनल है। क्वेश्चन मार्क, इसकी बॉडी भी ऑप्शनल है, इनकोडिंग भी ऑप्शनल है। इनकोडिंग से भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक पोस्ट को सिक्योर वगैरह करने के लिए, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। मैंने क्या किया, सबसे पहला उसने कहा भाई मुझे URL मस्ट चाहिए, URL मस्ट चाहिए। इसने यहाँ पे मेथड नहीं लिखा कि मेथड मुझे मस्ट चाहिए, जैसे हमने इधर लिखा मेथड मस्ट है, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया http.post, तो उसको पता चल गया कि मेथड तो पोस्ट जा रहा है। जैसे गेट लिखता हूँ, मैं इस पर स्क्रॉल करता हूँ, कहता हूँ मुझे URL तो मस्ट चाहिए, चाहे आप इसमें हेडर भेजो या ना भेजो, सही है। तो इसी तरह से मतलब मुझे ये कि पोस्ट मेथड हिट करना है और उसको URL देना है, सही है। और URL मैंने क्या देना है, जो अभी हमारा बेस URL है। अब यहाँ पे URL भेजने से पहले, ये कोई तकरीबन 1 साल पहले इसके अंदर अपडेट आई है HTTP के पैकेज के अंदर, कि URL जब भी हमने भेजना है ना, वो स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, वो URI होनी चाहिए। URI बेसिकली एक टाइप है जो मतलब जिसके एक यूनिक टाइप है जो स्ट्रिंग को एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। तो मतलब इसको जो डेटा चाहिए, जो URL चाहिए, वो URL इसको चाहिए URI टाइप का।
अगर ये इसको URI नहीं चाहिए होता तो हम क्या करते, हम लिखते जो बेस URL है, जो हमने अभी एक बेस URL का वेरिएबल बनाया ये, ठीक है, क्लिक करता हूँ इंपोर्ट हो गया, वो ये वाला बेस URL सही है। मैंने कहा कि भाई बेस URL है, प्लस कर दो उसमें आप लॉगिन का ये, अब मैंने देखो क्या किया, लॉगिन, ये लॉगिन L स्मॉल के साथ है, मैंने कहा कि उसके अंदर लॉगिन को ऐड कर दो, तो ये दोनों मिलके हमारे पास एक पूरा URL बनता है। देखो एक स्ट्रिंग होती है, मतलब लेट्स सपोज मैं कहूँ आपके पास एक स्ट्रिंग है 1 और उसके अंदर प्लस कर दो 1 को, सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अगर आपके पास इसी में 1 + 1 दिया जाए और उसको आप कहो कि ये क्या होगा 2, ये आपको सही है, ये मैथमेटिकली नंबर्स थे, ये एग्जीक्यूट हो गए। बट जब दो स्ट्रिंग्स को हम कंकैटिनेट करते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग्स को जब हम प्लस करते हैं, तो प्लस का मतलब है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंकैटिनेट हो जाती है। कंकैटिनेट मतलब 1 1, पहला 1 ऐसे ही आ जाएगा, दूसरा 1 ऐसे ही। इसी के एग्जांपल को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, लेट्स सपोज इधर लिखा है 1 2 1 4 और एंड पे लिखा है लेट्स सपोज 9999, ठीक है। अब इसका आंसर अगर मैं पूछूँ तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये आ जाएगा नंबर, सही है, और उसके बाद उसके साथ ऑटोमेटिकली ये नंबर जुड़ जाएगा, सही है। तो इसका कंकैटिनेट आंसर स्ट्रिंग के साथ ये है। इसी तरह से ये हो रहा है बेस URL और लॉगिन जोड़ के एक कंप्लीट URL बना रहे, सही है। अब यहाँ पे एरर है कि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बन जाएगी, उसको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, उसको चाहिए URI टाइप, जो वो बता रहा है मुझे URI तो इधर हम क्या करेंगे, एक मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ और उसको कह देता हूँ लेट्स सपोज कॉन्स्ट और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और मैं कहता हूँ URI डॉट पार्स। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ ठीक है पार्स URI डॉट पार्स, सही है, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं वार, ओके, क्योंकि वो वेरी हो सकता है, इस वजह से इशू आ रहा था। अब मैंने कहा कि भाई बेस URL के साथ जोड़ दो अपना लॉगिन का URL, सही है। ये जैसे ही आप करोगे, अब वो लॉगिन में कंफ्यूज हो गया क्योंकि लॉगिन का जो नाम है वो फंक्शन का नेम है। अब मैं कहता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉगिन एंड पॉइंट, सही है, हमारे फंक्शन का नेम और वो सेम हो गए थे। मैंने इसको किया सेव एस और यहाँ पे आके लिख दिया कि भाई लॉगिन एंड पॉइंट और बेस URL दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा फाइनल URL जो हमें चाहिए। ये ऑफिशियल मेथड जो वो मैं कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल मेथड है, सही है। उसके बाद क्या होगा, हमने अब यहाँ पे भेजना पहली चीज़ URL, सही है, हमारी API हिट हो गई। अब यहाँ पे कुछ हमें लगानी पड़ती है लाइक अवेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि API हिट होने में टाइम लग रहा है। अवेट लगाया तो async लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ भेजनी है इसके अंदर जो है इसकी बॉडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, सही है। अब वो कहता है बॉडी आप भेजो, बॉडी क्या चाहिए, अब वो कहता है मुझे बॉडी चाहिए, जो बॉडी चाहिए वो एक JSON फॉर्मेट हो, और JSON फॉर्मेट क्या होती है, की वैल्यू पेयर। तो मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर बनाना शुरू किया। मैंने कहा कि ये सारी की सारी ना एग्जैक्ट यहाँ पे चिपका दो ऐसे, अभी के लिए, अभी हम इसको डायनामिक करते हैं। मैंने कहा ये मतलब मेरी बॉडी क्या है, मेरे सारा का सारा मैप है, राइट क्लिक करते हैं, एक दफ़े से फॉर्मेट कर लेते हैं, मतलब मेरी URL ये है, कोमा डाल के सेकंड चीज़ बॉडी क्या है वो ये है, सही है। यहाँ तक मैंने ये काम किया और यहाँ तक मेरा इतना काम हुआ, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज API हिट हुई है कि नहीं हुई है हमें नहीं पता। मैंने यहाँ पे क्या एक वेरिएबल लिया और उसको कह दिया रिस्पॉन्स और ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट लगाता हूँ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। जब भी हमें डेटा, अगर हम HTTP का पैकेज यूज़ कर रहे हैं और HTTP के पैकेज के अंदर जब भी हमें डेटा आएगा वो रिस्पॉन्स के अंदर हमने स्टोर कर दिया, और वो हमेशा रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में बॉडी के अंदर आएगा। मतलब जब भी हमें API का डेटा आएगा वो हमेशा उसकी बॉडी में आएगा, सही है। मैंने ये किया, सेव किया यहाँ तक, सही है। ये मैंने काम करके चेक करना था कि हमारी API हिट होती है कि नहीं होती, सही है। अभी इसको मैंने कुछ रोका है यहाँ से, ठीक है। हमारा पहला काम हो गया, हमने क्या किया, हमारी API यहाँ पे हिट हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इस क्लास के मेंबर को स्टैटिक करना है, वो मैं नहीं करता अभी, मैं चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हमारा पहला पेज है, एक
कहाँ गया हमारा कोड, सॉरी बंद हो गया। मैं क्या करता हूँ फिर इसको रन करता हूँ, रन। जब तक ये रन हो रहा है मैं क्या करता हूँ अपने लॉगिन पेज पे जाता हूँ। लॉगिन पेज पे जाके वहाँ पे ना एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाता हूँ। तो क्यों लगा रहा हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। क्या मेरी एपीआई चल रही सही है। मैंने यहाँ पे आके फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया। अब मैंने यहाँ पे लिखना है एपीआई मैनेजर, वो एपीआई मैनेजर जो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम रखा। अगर चेंज रखा है तो चेंज, बट मेक श्योर वो नाम रखो जो मीनिंगफुल हो। डॉट, अब देखो डॉट लगाया मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सही है। मुझे ये ब्रैकेट लगा के डॉट लगाऊंगा तो लॉगिन का फंक्शन मिल रहा है जो मैंने इधर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बनाया हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हर दफ़ा किसी क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा एक स्टैटिक का कीवर्ड, सही है। स्टैटिक का कीवर्ड क्या करेगा, स्टैटिक का कीवर्ड करेगा ये कि जैसे ही मैं मैनेजर डॉट लगाऊंगा मुझे ऑटोमेटिकली सजेशंस आ जाएंगी। लेट्स पुट दिस एंड लॉग इन हियर, सही है। अब मैंने सिर्फ लिखा एपीआई मैनेजर डॉट लॉग इन, ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके इस एपीआई को हिट करेगा पोस्ट मेथड के साथ और हमें डेटा दिखाएगा। लेट्स सी, लेट्स चेक। अब हम मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को ऑन रखता हूँ और सॉरी डीबग कंसोल को, सही है। और यहाँ पे आके देखता हूँ तो मुझे एरर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो अब इशू ये आया है कि हमने बेसिकली ना अभी प्रोवाइडर लगाया नहीं है और इसके अंदर ना प्रोवाइडर लगा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना इस लाइन को ना अभी रखता हूँ नीचे। वो क्यों, अभी हम इसको देख लेंगे। मैं यहाँ से प्रोवाइडर वगैरह हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट, लेट्स चेक। सही है। अब देखो मैं यहाँ पे भी मेरा कंसोल है खाली, सही है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लिक हिट। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक मुझे डेटा, और एकदम मुझे डेटा रिसीव हुआ। वो डेटा क्या है, डेटा उसके अंदर एक एक्सेस टोकन है। वो टोकन क्या होता है, जो यूनिक आइडेंटिटी होती है, मतलब टोकन वो यूनिक टोकन होता है जिसके थ्रू हम इंक्रिप्शन करते हैं, हर यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस पर हम डिटेल में जाते हैं। मेरी एपीआई हिट हुई है, मतलब मुझे यहाँ से पता चला इसका जो मैसेज है सक्सेसफुली लॉगिन, ये आया भी है, स्टेटस कोड जो है 200 है। ओके, तो मेरे पता चल गया कि भाई ये मेरी जो एपीआई इज़ वर्किंग फाइन। ओके, अब यहाँ पे हमने सारा काम करना है। यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये हमारी जो सी बेसिक लॉजिक थी परफॉर्म हो गई। अब हर दफ़ा अब ये हम स्टैटिक ये डेटा तो पास नहीं करेंगे, यूज़र कुछ भी अपनी टेक्स्ट फील्ड में एंटर कर सकता है। लेट्स सपोज इधर मैंने ये लिख के एंटर किया और मेरा कुछ और पासवर्ड था। अब मैं तो नहीं चाह रहा कि हर दफ़ा अरहम से लॉगिन हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डायनामिक करने के लिए 2 पैरामीटर लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड, सही है। मैं थोड़ा और प्रोफेशनल रखने के लिए क्या करता हूँ, इनके साथ टाइप भी डिफ़ाइन करता हूँ। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप वेरिएबल के साथ उसकी टाइप डिफ़ाइन करें, वरना ईमेल पासवर्ड लिख के भी काम चल जाता। मैंने कह दिया कि जो ईमेल आएगी स्ट्रिंग की आएगी, पासवर्ड आएगी स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि मुझे पता है, सही है। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ईमेल, सही है, और यहाँ पे मैंने कर दिया पासवर्ड। अभी तक मैंने जितना किया था पिछला, जिसमें क्या कहते हैं मैंने एपीआई को हिट किया, सिर्फ एपीआई इतनी है। एपीआई हिट करना सिर्फ इतना सा काम है, आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, मैनेजमेंट है, ये सब कुछ यही है। ओके, अब मैं ये करता हूँ, सबसे पहले जो मुझे डेटा आया वो रिस्पॉन्स की बॉडी में आया। ओके, अब जब भी मैंने क्या कहा कि जो भी यूज़र ईमेल पासवर्ड एंटर करे, उस ईमेल पासवर्ड को आपने मतलब वो करना है, ठीक है, और मतलब उसको ईमेल पासवर्ड को कंसीडर करके उसके थ्रू एपीआई हिट करनी है, ना कि क्या कहते हैं आपने हार्ड कोडेड सब एंटर करना है। राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब लेट्स सपोज इस दौरान आपको कोई इशू आ जाता है कि आपकी हिट नहीं होती है पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ट्राई कैच ऐड करता हूँ। ट्राई कैच क्या करेगा, लेट्स सपोज अगर एरर आता है इसी दौरान वो नीचे मुझे एरर शो कर देगा। तो मैंने क्या किया, एक शो स्नैक, आई थिंक कोई होगी, स्नैक बा, ये नहीं है, मैंने एक देख रहा था इसमें एक पैकेज लगा हुआ है पाउडर डेव, और यहाँ पे ना एक था, अगर हमने दिखानी है तो क्या था, स्नैक बार, ये टाइटल, और ये हमारी अपनी मर्जी की इन्हांसमेंट होगी, स्नैक बार
सही है। और ये आ रही है, मैं ये पैकेज यूज़ कर रहा हूँ NB utils, इसके अंदर से, इसके अंदर हम सेकंड चीज़ देंगे इसको टेक्स्ट, और हमारा काम होगा लेट्स पुट डाउन। अब स्नैक बार को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट हमें मिल नहीं रहा, तो मैंने इसको भी पैरामीटर से ले आऊँगा पीछे से, सही है। और इसको देखते हैं कि अभी तक हटा क्यों नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें टाइटल देना है, टाइटल, और टाइटल के अंदर हमने डेटा देना, सही है। अब स्नैक बार जो सी आएगी वो बिल्ड, इसकी टाइप क्या होगी, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको ऐड किया, अदरवाइज़ आप कॉन्टेक्स्ट भी लिख देते तो चल जाता, सही है। मैंने इसको इंपोर्ट भी कर दिया। अब मैंने उसे कहा कि लेट्स वो एरर अगर आ जाता है तो e.to स्ट्रिंगिफाई करके एरर को शो करा दो, और फिर लेट्स सी चेक करो, सही है। अब यहाँ तक हमारी राइट क्लिक करके एक फॉर्मेट करता हूँ। API बेसिक से लिख चुके हैं, जो क्या एक लॉगिन की API है, जो कि कर रही है यूज़र से उसका ईमेल पासवर्ड ले रही है, उसको एक URL बना के शो करवा देख रही। अब आगे का क्या काम होता है, लेट्स सपोज उसका डेटा आ गया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया RES का, लेट्स सपोज जो भी डेटा हमें जब भी आएगा वो आएगा रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर, ऐसे जैसे मैंने बताया, बट वो डेटा हमेशा एक स्ट्रिंग होगी। तो हमने जब भी HTTP का पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, जो भी डेटा आएगा वो आएगा रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर, हमने इसको हमेशा डिकोड ज़रूर करना है। डिकोड का मतलब है कि एक ये इस टाइम आपको लग रहा है कि ये एक मैप है, मगर ये बेसिकली एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो हमने उस इनकोडेड स्ट्रिंग को डिकोड करके फाइनल रिस्पॉन्स पकड़ना है, और वो फाइनल रिस्पॉन्स है ये, सही है। और मैंने क्या किया, यहाँ से कह दिया रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, मतलब जो भी आपको डेटा बैक हो उसको वहाँ से रिटर्न कर दो जहाँ भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक हमारी API जो सी थी हिट हो गई, रिस्पॉन्स हमारी मर्ज़ी का डेटा ईमेल पासवर्ड में एंटर होगा, ऑटोमेटिकली API हिट होने के बाद डेटा की बॉडी आएगी, वो रिस्पॉन्स बैक हो जाएगी, सही है। हमारी API जो सी वो इंटीग्रेट हो गई। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा थ्रो करता हूँ, और एक चीज़ और मैं कर लेता हूँ कि जैसे ही वो रिस्पॉन्स ये जो मैं शो करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे ना मैं ये कर देता हूँ कि एक यहाँ पे मैसेज शो करवा देता हूँ। ये जब भी हम API हिट कर रहे हैं वो हमें ना बेसिकली दे रहा है डेटा, यहाँ पे ये एक मैसेज, सही है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसके अंदर जो मैसेज आ रहा है वो शो करा दो, अगर आपका सक्सेस है। अब क्या होगा, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अपने लॉगिन के ऊपर, लॉगिन पे आके पहली चीज़ मैं दे रहा हूँ ईमेल, पहली चीज़ मैंने भेजनी है कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब मुझे इधर से मैंने जो पैरामीटर है वो रखे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ इनको कर देता हूँ और इन सबको कर ली उसमें, सही है। तो ताकि ना मुझे वो हो जाए, और इधर इसकी टाइप मुझे हटानी पड़ेगी, सही है, ताकि मुझे सजेशंस आएँ कि क्या मैंने देना। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट भेजने के बाद ईमेल में कह देता हूँ लेट्स सपोज अरहम, और इसके बाद पासवर्ड भेजना, पासवर्ड में कहता हूँ 1 2 समथिंग, सही। सेव करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी API हिट होती है कि नहीं। सेव एंड राइट क्लिक क्लियर, यहाँ पे आया, क्लिक किया, अब मेरा ईमेल पासवर्ड गलत था। अब यहाँ पे एक मैसेज नज़र आया कि स्ट्रिंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ दिस, और यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है डेटा आया नहीं क्योंकि मेरा लॉग लगा हुआ है यहाँ पे ट्राई के अंदर, वो गया है कैच के अंदर, क्योंकि हमारा डेटा सही नहीं था। तो वो कोई भी स्टेटस कोड चेंज होगा, जैसे लेट्स सपोज मैं हिट करके देखता हूँ क्या आया होगा। अगर यहाँ से जाए डेटा गलत, लेट्स सपोज दिस इज़, ठीक है, तो 400 एरर आया, और 400 एरर के अंदर क्या हुआ है कि हमें सारा का सारा एक, जब भी हमें डेटा आ रहा है वो मैसेज भेज रहा था। तो मैं कह रहा हूँ एरर के साथ भी मैसेज आ रहा है, तो उसके अंदर मैं दिखाता हूँ ईमेल मस्ट बी ईमेल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, इस के अंदर जो आपको, इस के अंदर जो भी आ रहा है उसको ऐसे शो करा दो। इसने बेसिकली स्ट्रिंग शो नहीं कराया, ठीक है। यहाँ पे आए, अब वो कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड अ वैल्यू टाइप स्ट्रिंग बट कोड 10, ओके। तो वो बेसिकली उसको डेटा उस टाइप का मिल नहीं रहा। मैं क्या करता हूँ एक दफ़ा ना इसको इस तरह से रैप करके यहाँ पे आके, और मैं क्या करता हूँ इसको प्रिंट करा देता हूँ ई को, क्योंकि डेवलपर जो होता है बैकएंड वाला, तो
किसी भी तरह से API कर सकते हैं। इवन मेरे पास इस टाइम बंदा है जिसने ये कलेक्शन API बनाई हुई है, मैं API को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करवा सकता हूँ, बट मैं इसलिए हूँ कि क्या कहते हैं ताकि हम देखें कि हमारे क्या सीन जा रहा है। अब इस टाइम वो कह रहा है कि जो आपको डेटा आ रहा है ना वो सही टाइप का नहीं है, एक्सपेक्टेड अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग बट यू गॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट। हमें कोई लिस्ट रिसीव हो रही है बट हमें रिसीव होनी चाहिए थी एक एरे। लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये हमें एरर आ रहा है पीछे बैकएंड की तरफ से। सही है, हिट किया, वो कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये बेसिकली हो रहा है स्नैक बार की वजह से। स्नैक बार ये हमारे कैच की वजह से, जो कैच है ना वो उस एरर को बेसिकली रीड नहीं कर पा रहा, वो उसको चाहिए स्ट्रिंग बट उसको रिसीव हो रही है एक लिस्ट, मतलब मल्टीपल मैसेजेस। तो अब इस सीन में मैं क्या कहते हैं बैकएंड से API को चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो एरर जोन सा होगा वो हमें मैप नहीं आना चाहिए, मतलब कोई लिस्ट नहीं आना चाहिए, वो एक स्ट्रिंग की तरह से आना चाहिए। तब इसके लिए हम क्या करते हैं इस API वाले के API के थ्रू चेंजेस करवा लेंगे। सही है, बाकी जब तक हम इसको एंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं सक्सेस एंटर करता हूँ, मैं अपना डेटा एंटर करने जाता हूँ यहाँ पे और मैं अब मेरा डेटा क्या करेक्ट है मुझे नहीं पता, ये यहाँ पे मेरी मेल है arham.egypt.com और यहाँ पे आके मैंने कहा कि ये हमारा जो सा है ना ईमेल और पासवर्ड है 1212123567 अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब चेक करता हूँ कि हमें क्या बनता है। तो अब हमें एक मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि हमारी जो API है वो सही वर्किंग कर रही है। ओके, अब इस तरह से तो नहीं यूज़र करेगा कि बटन दबाएगा, हम इसको दबाएं तो हमारी लॉगिन चेक को हमारा जो हम यूज़र डेटा एंटर करें वो जाए, उसके बाद जब तक वो नहीं हो लोडर चले, ये सारे काम हमने अभी करने हैं। सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या थोड़ा सा प्रोवाइडर के ऊपर हमें जाना पड़ेगा जो हमें इम्पोर्टेंट है प्रोवाइडर पे जाने के लिए। मैंने क्या लिब के अंदर एक कंट्रोलर था, कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या किया एक फ़ोल्डर बनाया जिसको कह दिया प्रोवाइडर। सही है, अब मेरे पास इस टाइम सर्विस के अंदर एक फ़ोल्डर चला गया, मैंने कहा कि भाई इसको रखो बाय। सही है, अब एक कंट्रोलर के अंदर फ़ोल्डर है प्रोवाइडर। ओके, अब प्रोवाइडर का क्या रूल होता है, सबसे पहले हमने प्रोवाइडर की एक स्टेट मैनेजमेंट है, इसको हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रोवाइडर की क्या कहते हैं ऑफिशियल इसको रीड कर सकते हैं। वो कहता है कि प्रोवाइडर क्या एक रैपर है बेसिकली जो इजी टू यूज़ है, मतलब इसके थ्रू हम अपनी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोई भी तरह की लोडिंग्स लगानी है, मतलब इन शॉर्ट इसका काम है ऐप की स्टेट को मैनेज करना कि किस डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है कहाँ। फिर प्रोवाइडर के अंदर वो अपनी सारी वो लॉजिक लिखेंगे जो मेन लॉजिक होगी, जो कंट्रोलर की लॉजिक होगी। अभी API के अंदर तो हमने अपनी एंड पॉइंट हिट कर दी है, बट अब किस टाइम पे लोडिंग आनी है क्या होना है वो प्रोवाइडर को पता। सही है, मैंने क्या किया प्रोवाइडर लिया, प्रोवाइडर के अंदर एक फ़ाइल बनाई, हर फाइल का अपना प्रोवाइडर होगा। मतलब लेट्स सपोज आप लॉगिन कर रहे हो तो इसके लिए लॉगिन स्क्रीन है, तो इसी तरह से इसके लिए प्रोवाइडर होगी। सही है, ये इसका नाम सही नहीं है, लॉगिन स्क्रीन .dart होना चाहिए था, ये मैंने बनाई नहीं इस वजह से मुझे किया, बट इसी तरह से आपको मतलब होना चाहिए था। इसी तरह से प्रोवाइडर स्क्रीन का नाम है प्रोवाइडर लॉगिन .dart। सही है, ये एक क्लास होगी, सिंपल एक ये क्लास होगी, इसका नाम भी वही रखो आप जो क्या कहते हैं आपने रखा है इसकी फ़ाइल का नेम, जैसे क्या रखा है लॉगिन प्रोवाइडर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिन प्रोवाइडर। अब यहीं से सारी गेम शुरू होती है। यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहले लिखो एक्सटेंड्स के बाद लिखो यहाँ पे चेंज नोटिफायर क्या करता है, मतलब हमारे पास एक प्रोवाइडर की क्लास होगी, प्रोवाइडर की क्लास, उस क्लास को इनहेरिट करो चेंज नोटिफायर से। इनहेरिटेंस क्या होती है कि ये क्लास इस क्लास के मेंबर्स को भी यूज़ करे, मतलब चेंज नोटिफायर एक क्लास है जो क्या करेगी जिस टाइम हमारी स्टेट चेंज होगी, मतलब यूज़र ने जैसे इस पर क्लिक किया लॉगिन पे किस टाइम लोडर ने चलना है वो कोई स्टेट बता सकती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमें कौन बताएगी चेंज नोटिफायर। ओके,
उसके बाद अब हमने क्या करना है, जब हमने क्लास बना दी, हमने प्रोवाइडर की क्लास बना ली, उसको इनहेरिट कर दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया चेंज नोटिफायर से, फिर हमने जाना है अपने मेन मेथड के अंदर, मेन डॉट डार्ट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद हमने एक चीज़ करनी है, हमारी जो मटीरियल ऐप है वो बेसिकली इस टाइम हमने एक साइज़र की विजिट यूज़ की हुई है, बट आपके पास मटीरियल ऐप हो रही होगी, तो हमने बेसिकली सबसे ऊपर एक विजिट में रैप करना है। उसको मैं क्या करता हूँ, रैप विद विजिट, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मल्टी प्रोवाइडर। मल्टी प्रोवाइडर का मतलब है कि हम अगर इस टाइम अगर हमारे पास सिर्फ एक स्क्रीन होती जिस पे हमने प्रोवाइडर लगाना, इस टाइम हमारे पास लॉगिन है, साइन अप होगी या प्लेलिस्ट गेट की होगी, डिफरेंट हज़ारों स्क्रीन हो सकती हैं, तो इसीलिए मल्टी प्रोवाइडर यूज़ करो। इसका काम होगा हर स्क्रीन का अपना प्रोवाइडर, तो मल्टी प्रोवाइडर का मतलब मल्टीपल प्रोवाइडर इसके अंदर यूज़ होंगे। ओके, नहीं समझ आएगी उसको हम एक दफ़ा क्लास में डिस्कस और कर सकते हैं, बट क्या कहते हैं इसको, ये है प्रोवाइडर, मल्टी प्रोवाइडर जिसके अंदर मल्टीपल प्रोवाइडर्स ऐड होंगे। फिर मैंने कहा कि भाई प्रोवाइडर्स है, क्या अभी है प्रोवाइडर्स है, प्रोवाइडर्स के मैंने क्या किया, एक एरे है, एरे मतलब एक लिस्ट है। इस प्रोवाइडर्स के अंदर हमें मल्टीपल जो उनसे प्रोवाइडर्स ऐड करने होंगे। सबसे पहले हमने एक ये लाइन लिखनी होगी हर प्रोवाइडर के लिए, मतलब जब भी मैंने कोई नई प्रोवाइडर की क्लास बना ली इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि लेट्स सपोज एक साइनअप, एक प्रोवाइडर डॉट डार्ट बनाया, उसके अंदर क्लास बनाई, क्लास साइनअप प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर, तो फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके इसी तरह से इस एरे के अंदर ये लाइन को ऐड करना है। ये है चेंज नोटिफायर, ये बेसिकली लाइन को एग्जैक्ट हमें लिखना होता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, बट इधर सिर्फ हमने चेंज करना होता है उस प्रोवाइडर की क्लास का नाम जो हमने रखा है। जैसे इधर क्या रखा है, लॉगिन प्रोवाइडर, तो मैं इधर आके लिखूँगा लॉगिन प्रोवाइडर, दैट्स इट। ये काम ज़रूरी है, प्रोवाइडर को हमें सबसे ऊपर रैप करना है ताकि हम अपने विजिट ट्री में कहीं पे भी जा सकें। प्रोवाइडर बेसिकली किसी भी स्टेट को चेंज कर सकती है, किसी और क्लास की भी और अपनी क्लास की भी, तो इस वजह से हमने इसको मटीरियल ऐप के ऊपर रैप किया ताकि हम किसी भी पॉइंट से स्टेट को चेंज कर सकें। ओके, तो अब मैंने क्या किया, इसको रैप किया चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर में। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर मैंने ये लाइन मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करोगे आपको चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, यहाँ पे क्रिएट लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पे हमने लिखना है लॉगिन प्रोवाइडर जस्ट, ठीक है। इसी तरह से आपने मल्टी प्रोवाइडर्स ऐड करने हैं, तो आपने इसको कॉपी किया, इधर ऐड किया, इधर ऐड किया, इधर ऐसे ऐसे करके आपने सारी स्क्रीन्स के नाम रख देना है, साइन अप प्रोवाइडर, मेन पेज प्रोवाइडर, होम प्रोवाइडर, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी हमारे पास एक ही प्रोवाइडर है तो हमने कहा कि एक ही रहने दो, सेव किया। सेव करने के बाद हमने गए, अब हम अपने यहाँ पे हमने जाके इस क्लास को किया सेव। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले कुछ काम करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक बुलियन का वेरिएबल बनाया, उसका नाम रख दिया इज़ लोडिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट है फॉल्स। जब भी क्या कहते हैं कोई बंदा क्या करेगा, साइनअप पे इस पे क्लिक करेगा, लॉगिन पे, सबसे पहले एक लोडिंग शुरू होगी। वो कैसे शुरू होगी, मैंने कहा एक वेरिएबल बना दो जो बुलियन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। उसके बाद क्या करो, एक फ़ंक्शन बनाओ जो क्या करेगा, लॉगिन करेगा, सही है। ये लॉगिन का फंक्शन है प्रोवाइडर के अंदर। ये क्या करेगा, ये असल एपीआई को हिट करेगा, एपीआई मैनेजर डॉट लॉगिन, ये लॉगिन की एपीआई को हिट करेगा। और इसको भी मैं दो चीज़ें अपने पैरामीटर से भेजूँगा, एक ईमेल और एक पासवर्ड, सही है। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो भी इसको मिलेगा उसको ईमेल को ईमेल भेज दे और पासवर्ड को पासवर्ड कर दे, और यहाँ पे एक पहले कॉन्टेक्स्ट भी भेज दे, सही है। जैसे ही हमें डेटा आया, वो आया लेट्स सपोज वार डेटा, और वही आया ये दैट्स इट, सही है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि लेट्स सपोज हमें डेटा जो आ गया, और मैंने सबसे पहले जैसे ही हमने लॉगिन पे यूज़र ने क्लिक किया, तो मैंने कहा कि जैसे ही यूज़र लॉगिन पे क्लिक करे, सबसे पहले एक काम ये करना, तुम ये करना कि ये जो इज़ लोडिंग है ना, इसको कर दो ट्रू, मतलब इज़ लोडिंग हो गई ट्रू, मतलब लोडिंग शुरू हो गई। और यहाँ पे एपीआई हिट होने हैं, इसको कर दिया मैंने एसिंक अवेट से पहले इसने इस लाइन को रोक के रखा।
मतलब लोडिंग ट्रू, मतलब हमारी यहाँ पे लोडिंग ऐसे ऐसे चलती रहेगी और जैसी एपी हिट होगी एपी का डेटा आएगा वहीं से हमारी लोडिंग कौन सी होगी वो हो जाएगी फॉल्स। मैंने कहा इस लोडिंग को कर दो आप फॉल्स, सही है। मतलब इस लोडिंग इधर से ट्रू होगी, डेटा हिट होगा, अवेट का मतलब इस लाइन पे वो 1-2 सेकंड रुकेगा जितनी देर एपी हिट नहीं होगी, और जैसे ही वो होगा इधर से हमारा लोडिंग हो जाएगी फॉल्स। ओके, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि हमने कहा कि ठीक है ओके है, सब कुछ सही जा रहा है आपका। जैसे ही आपके पास डेटा जो उनसा है ना आ जाए, मैंने कहा जैसे ही आपके पास आ जाए डेटा, अब वो जो डेटा होगा वो क्या होगा? वो होगा डेटा बेसिकली ये, ठीक है। अगर हमने सही डिटेल दी तो वो आ जाएगा, वो आ गया बेसिकली सही डिटेल पे दिस इज, सही है। मैंने कहा जो भी आपको डेटा आएगा ना उसके अंदर एक डेटा की फील्ड है, उसके अंदर एक मैसेज की फील्ड है, उसके अंदर एक रिस्पॉन्स है। तो मैंने क्या किया, ये कहा कि भाई जो भी आपको डेटा आएगा उसके अंदर एक, या मैं इसको करती हूँ लेट्स सपोज RES, ठीक है, और इधर भी कर देता हूँ इसको RES। ओके, ये इज़ लोडिंग फॉल्स एरर क्यों दे रही है? सही है, इसमें सही दे रही है, सही है। मैंने कहा कि आपको जो रिस्पॉन्स आएगा ना इसके अंदर एक डेटा की है, सही है। मैंने कहा इसके अंदर एक डेटा की है, सही है। उसको क्या करो, अगर इफ़ आपके पास जो सा है ना डेटा, इसके अंदर डेटा आ जाता है, अगर इसकी होता है नॉट इक्वल टू नल, मतलब आपके पास डेटा आ गया है, मतलब डेटा के अंदर एक्सेस टोकन भी है, ठीक है। अगर आपको डेटा आ रहा है तो आप क्या करो, पुश कर दो, पुश ये बेसिकली ना एक हमने पैकेज यूज़ किया हुआ इसके ऊपर NB, और यहाँ पे ना इसकी काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं इस पैकेज के अंदर, तो मैं बस इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इधर ना एक पुश का होगा, पुश ना पुश, तो मैं बेसिकली इसको पुश करा के लेके जाना चाह रहा हूँ होम पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम एंड लेट्स सी कि हमारा क्या बनता है, सही है। अभी तक हमने और इसके अलावा कुछ नहीं किया, हमने कहा वो पुश कर दे होम पेज के ऊपर। ओके गुड, अब हम गए अपने लॉगिन पेज के ऊपर। लॉगिन पेज के ऊपर मैंने क्या किया, अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन हटा दिया। यूज़र ने जो भी एंटर किया कंट्रोलर बना दिए ईमेल पासवर्ड के, वो कंट्रोलर जो उनसे थे वो लिंक हुए हैं ईमेल पासवर्ड के साथ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले कुछ चेक लगा दिए, इफ़ ये जो सा ईमेल डॉट टेक्स्ट है डॉट इज़ ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो क्या कर दो, स्नैक बार दिखा दो, क्या स्नैक बार दिखा दो कि प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस, सही है। और यहाँ पे कर दो एल्स इफ पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, अगर पासवर्ड भी एम्प्टी है तो क्या कर दो, यहाँ पे आके प्लीज़ एंटर पासवर्ड, यहाँ पे मैंने कह दिया, यहाँ पे एल्स, अगर एल्स कुछ नहीं है तो क्या करे। अब इधर से मैंने नेविगेट नहीं करना, मैंने नेविगेशन कुछ नहीं इधर लिखनी, मैंने कहना सिर्फ और सिर्फ ये। अब मैंने इधर प्रोवाइडर को यूज़ करना, प्रोवाइडर का कोई भी मेथड, इस टाइम हमारे पास प्रोवाइडर की क्लास बनी हुई है, इस क्लास के अंदर से मैंने इस लोडिंग को एक्सेस करना है या इस लॉगिन के फंक्शन को एक्सेस करना है। तो मैंने क्या लिखना है मैंने कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, अगर मैंने डेटा को रीड करना है, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखना है कौन सी क्लास है, क्लास का नाम है लॉगिन प्रोवाइडर। तो मैंने कहा कि भाई एक क्लास है जिसका नाम है लॉगिन प्रोवाइडर, और ये क्या करेगा, सारी की सारी पावर एक वेरिएबल को दे देगा। मैंने उसको कह दिया लेट्स सपोज उसका नाम भी रख दिया प्रोवाइडर। अब क्या हुआ, ये लाइन मैंने लिखनी होगी जब भी मैंने किसी एक क्लास से प्रोवाइडर की डेटा निकालना है। जैसे मैंने कहा कि अभी लॉगिन प्रोवाइडर की एक क्लास है, उसको डेटा रीड करो, तो मैंने कहा प्रोवाइडर ले लो, प्रोवाइडर डॉट, अब देखो इस लोडिंग आ रहा है, इधर लॉगिन भी आ रहा है, ठीक। मैंने कहा लॉगिन को कर दो ट्रू, दैट्स इट, सेव एंड लेट्स सी। अब मैंने कोई इसके अंदर और एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लिखी है, इवन ये जो लॉजिक है इसको भी मैं ले जाता हूँ उधर प्रोवाइडर के अंदर, क्योंकि बिजनेस लॉजिक कभी भी UI के अंदर नहीं लिखते। क्लिक करता हूँ,
प्लीज़ एंटर ईमेल। पासवर्ड का भी हो जाएगा। मैंने लेट सपोज इधर ऐड कर दिया सही अपनी ईमेल, अपनी वैलिड ईमेल ऐड कर देते हैं, इधर कॉपी और इधर मैंने इसको किया पेस्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सही। मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ है, कह रहा है एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ स्ट्रिंग दिस, कोई एरर आया। सही है, एरर मुझे रिसीव हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू स्ट्रिंग बट गॉट नल। ओके ओके, तो अब हम इसको देखते हैं एक दफ़ा जाके। अब इशू आ रहा है यहाँ पे, हमने जो API हिट किया ना प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पे गए लॉगिन के ऊपर, लॉगिन से हमें जो डेटा रिसीव हुआ है वो जो डेटा आएगा उसको स्ट्रिंग नहीं दिखाना, यहाँ पे कोई एरर है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ डिबगर। डिबगर क्या करता है, इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। मैं आया यहाँ पे, इसको ऐड किया 1 2 1 2 1 2 1 2, पासवर्ड सही है, क्लिक किया। कि मैंने बेसिकली विदाउट डिबगिंग रन नहीं किया वो, मैं इसको बाहर रन करता हूँ, रन स्टार्ट डिबगिंग। ये डिबगिंग के थ्रू स्टार्ट हो रहा है।